हाय एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। तो जो आइडियल गैस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि आइडियल गैस होती क्या है और वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है। बेसिकली आपने ये फॉर्मूला सुना होगा कि P इज इक्वल टू, जो कि P है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, वो होता है 1/3 स्मॉल m कैपिटल N बाय V वॉल्यूम एंड इसके इक्वल होते हैं। तो इसमें सारी टर्म्स हैं क्या क्या, तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, प्लस में इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देता हूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ठीक है, वो आप सभी को पता होगा प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। कोई फोर्स किसी एरिया में लगता है तो उसे हम नाम देते हैं प्रेशर। ठीक है, आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब काल्पनिक चीज है। एक्चुअल में आइडियल गैस नाम की मतलब कोई गैस नहीं है। तो आइडियल गैस क्यों हुआ, हमें हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए ये आइडियल गैस लाया गया। तो क्या होता है देखो, एक्चुअल में गैसेस की बिहेवियर की स्टडी करना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि हर गैस सेम टेम्परेचर पे मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, प्रेशर डिफरेंट रहता है। तो हमने एक आइडियल गैस बनाया जिसका टेम्परेचर और प्रेशर हमने फिक्स रखा है और हम उसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि उसकी स्टडी करना ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो सिंपल हम आइडियल गैस की ही स्टडी करते हैं। तो जो आइडियल गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखना पी क्या है अपना, पी प्रेशर है। प्रेशर 1/3 इज अ कांस्टेंट। एम क्या है देखना, मास है। हम किसका, एक मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल्स है एन उसका नंबर रहेगा। और ये क्या चीज आ गई, रुको उससे पहले, ये जो कैपिटल वी है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। कंटेनर, ऐसे गैस की हम स्टडी रैंडम तो नहीं कर सकते ना कि वो हवा में जो गैस है उसकी उसका क्या प्रेशर है। हमें उसे कंटेनर में ही तो बंद करके उसका प्रेशर मेजर करना रहता है। तो वही जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका वॉल्यूम, वो कंटेनर कोई कैसा भी हो सकता है, उसके शेप से कोई लेना देना नहीं है। वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, तो कैसा भी हो उसका वॉल्यूम। और ये चीज नहीं आ रही है, देखना इसका नाम है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये स्मॉल भी लिखा है मैंने, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है ना वही लिया है सिर्फ हमने और उसका स्क्वायर कर दिया है। जैसे कि मान लो बहुत सारी गैसेस है ना, बहुत सारी गैसेस है, तो एक गैस, पहले गैस का वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे गैस के वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे गैस के वेलोसिटी का स्क्वायर, चौथे गैस के वेलोसिटी का स्क्वायर स्क्वायर, और ऐसे करते हुए जितने अपने पास गैसेस हैं, जितने नंबर ऑफ गैसेस हैं उससे डिवाइड कर दिया तो हमें मिला मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब तो इन सब का मतलब हो गया। अब मेन देखने जा रहे हैं ये फॉर्मूला अपने पास आया कैसे। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक में कोई प्रॉब्लम आई वो होना तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखो, हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, कोई भी चीज, जो भी चीज हमें गिवन रहता है हम उसको रखते हैं और जहां तक जिस रिजल्ट पे हमें पहुंचना है हम उसे उसमें लाने, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी देखना अपने पास कुछ नहीं है आइडियल गैस की, बस हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता है कि एक्चुअल में क्या। हाँ, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको जो भी एजम्पशंस बताए थे वो सारी आइडियल गैस की थी। ठीक है, और हम इस चैप्टर में आइडियल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे मैंने एक आपको पॉइंट बताया था, देखना ये मान लो अपना एक कंटेनर, इसमें गैसेस हैं। ये गैसेस कहीं ना कहीं वॉल पे कोलाइड करके
एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं और ओवरऑल पूरा इफेक्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, अब देखना ये कोलिजन तो कर रही है। अभी एक बार मिटा रहा हूं सबको। ये जो 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 भी मैं डॉट बना रहा हूँ ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, अभी एक की स्टडी करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे तो सारे नंबर ऑफ गैसेस आ जाते हैं। ये देखना, ये एक मॉलिक्यूल है, तो मान लिया कि मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस, वन मॉलिक्यूल m है, ठीक है, और ये v x डायरेक्शन में, इसकी जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। सिंपल, यहां जा रही है सीधी स्ट्रेट लाइन में, और इसकी जो वेलोसिटी है वो vx है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन वो है vx, ठीक है। उसका मास m है, वेलोसिटी vx डायरेक्शन में है, और एक और चीज मान रहा हूं, ये जो कंटेनर का लेंथ है ना, ये मैंने l लिया है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंटेनर l, ओके, गॉट इट। हमें क्या पता है, जो गैसेस होती हैं वो जब कोलाइड करती हैं, वो जो कॉलिजन है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब वो कोलाइड करने के बाद अपना मोमेंटम सेम रखेंगे, मतलब आफ्टर कॉलिजन और पहले कॉलिजन से पहले उनका मोमेंटम सेम रहेगा। तो उसका देखना इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, कॉलिजन से पहले वाला मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होता है। और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है m, वेलोसिटी कितनी है vx, ठीक है। अभी फिलहाल ये देखना m vx तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखना, इन शॉर्ट ये देखना, इधर अगर कोलाइड करेगी तो इधर का कॉलिजन इसका माइनस एम वी एक्स होगा। या इतना कंफ्यूजन क्यों करना, मान लो इसकी वेलोसिटी इधर ही जा रही है वी एक्स के डायरेक्शन में, तो इसका इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम पी आई से लिख रहा हूं, पी मोमेंटम को डिनोट करता है और आई नीचे मैंने लिखा है वो इनिशियल के लिए है, वो पाई नहीं है। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, देखना, मॉलिक्यूल आया, कोलाइड किया, वापस चला जाएगा, ये इधर आया, इधर गया, इधर गया, क्या चेंज आया, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस फर्क आएगा डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन की चेंज को दिखाने के लिए मैं सिंपल वेलोसिटी की मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से कर रहा हूं, तो ये माइनस एम वी एक्स हो जाएगा, जो कि क्या है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम समझ में आया। मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, मास इनटू वेलोसिटी किया है, और ये हमें इनिशियल मोमेंटम मिल गया और फाइनल मोमेंटम मिल गया। अभी हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस ऑफ एम वी एक्स, इनिशियल मोमेंटम कितना है एम वी एक्स, माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, देखना दोनों का साइन सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये होगा माइनस ऑफ 2mvx। ये हुआ, ये अपने पास क्या है, मोमेंटम। मैंने मोमेंटम क्यों निकाला, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हमें प्रेशर तक पहुंचना है, और हमें सिर्फ बता रखा है कि जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। और मैंने मोमेंटम इसलिए लिया क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, ये तो अपना फोर्स है यार। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखना अपने पास मोमेंटम आ चुका है, टाइम तो आया नहीं, टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम किसका निकलेगा, कोलिजन का, क्योंकि मोमेंटम लॉस क्यों नहीं हो रहा, कोलिजन हो रहा है,
उसके बाद भी मोमेंटम सेम है ना, तो मोमेंटम बिटवीन कोलिजन। देखो गैसेस एक सिंगल तो रहता नहीं है, बहुत सारे गैसेस रहते हैं, तो वो दूसरे गैसेस से भी तो कोलाइड कर सकता है, जेन्युइन क्वेश्चन है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन का टाइम पीरियड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे जो वॉल है ना, वॉल से जब वो कोलाइड कर रहा है उसका टाइम लेंगे कि वो वापस वॉल 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 मतलब कंटेनर की ये दीवारें, कंटेनर का दीवारें नहीं होता, लेकिन जो ये कंटेनर की साइड है उससे कोलाइड करने में कितना टाइम ले रहा है वो निकालेंगे। अब हमें नहीं पता टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो 9th क्लास ही है अपनी फिजिक्स का बेस, वहां पे सीधा पहुंच जाओ। हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड सबको याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है सबको। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी सबको पता है। तो हमें टाइम ही तो निकालना है दो कोलिजन के बीच का। तो डिस्टेंस अपना क्या है, डिस्टेंस है अपना, देखना ये इधर कोलाइड किया, इधर गया, इस वॉल पे भी कोलाइड किया, वापस इस वॉल पे आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, एक बार किया L, फिर इधर आया L, कितना हुआ 2L, तो डिस्टेंस हुआ 2L, और जो कि अपना स्पीड क्या कितना v इन x डायरेक्शन vx, तो ये टाइम क्या आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या होता है, तो वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, बिल्कुल। तो फोर्स कितना आया अपना, फोर्स वो आया -2। अब देखो यार ये माइनस साइन जो है ना, ये बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो अभी मैं ये माइनस साइन हटा दूं, जो कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी इस साइड लेता तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट है ये हमें पॉजिटिव मिलता। तो इस माइनस साइन को मैं हटा रहा हूं, सिंपल 2mvx लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखना इसको मैं डिवाइड करूंगा टाइम से, टाइम कितना है 2L अपॉन vx, ये देखना ये अपॉन vx ऊपर जाकर के तो इसका स्क्वायर ही बनेगा, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। इन शॉर्ट 2 से 2 कैंसिल, हटा सकता हूं, हटा दो, m vx स्क्वायर अपॉन l। अब ध्यान से देखना ये जो फोर्स है ना, ये एक्सर्ट कर रहा है सिर्फ एक मॉलिक्यूल, और हमें चाहिए n मॉलिक्यूल्स के लिए। या तो पहले पहले प्रेशर निकाल दो एक मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर फोर्स निकालो एक मॉलिक्यूल के लिए और फिर n नंबर्स के लिए फोर्स ले आओ। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, या एक के लिए हमने निकाला है तो या तो पहले एक के लिए फोर्स निकाल लो और फिर प्रेशर पे पहुंच जाओ, नहीं तो एक के लिए फोर्स रहने दो, प्रेशर पे पहुंचो और फिर n के लिए निकाल लो। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स जब है ना तभी n मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल ले रहे हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं हुआ कंटेनर में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो फोर्स जो है वो कितना आया, n के साथ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को n से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये L तो सेम रहेगा। अब देखना ये vx स्क्वायर के साथ क्या होगा, ये जो vx है ना x डायरेक्शन में जो भी है उसका स्क्वायर जो है वो एक मॉलिक्यूल्स के लिए था, अब इधर n मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया, तो हमने इसका मीन लिया है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये समझ में आया आपको, इसको मैंने इधर से इधर की लिखा क्योंकि हमने इसकी n के साथ मल्टीप्लाई की है, तो ये n तो मासेस के लिए आ गया कि मासेस ऑफ गैस कितना हो गया, और जो उसकी वेलोसिटी है उसका मीन ले लिया, सभी वेलोसिटी का मीन, ठीक है। तो फोर्स आ गया अपने पास, फोर्स आने के बाद अब पहुंचना है हमें प्रेशर पे। एक और बात याद दिलाऊं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपना कितना है स्मॉल m, n वेलोसिटी इन x डायरेक्शन उसका मीन स्क्वायर, उसका मीन स्क्वायर अपॉन l इनटू एरिया, इनटू एरिया मतलब ये डिवाइड में ही है, फोर्स अपॉन एरिया करोगे ये आएगा। अब देखना देखना देखना, एरिया इनटू लेंथ,
एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम के इक्वल होता है। कैसे? मान लो ये एरिया रहा, उसमें एक लेंथ आपने जोड़ दिया, ओवरऑल जो उसका वो हुआ वो पूरा एक वॉल्यूम के इक्वल होगा। पता ही होगा ना, देखना डायमेंशन एनालिसिस से भी सोच सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू लेंथ, और इंटू लेंथ हो गया तो वॉल्यूम ही बना यार। तो सिंपल एरिया इंटू लेंथ एक वॉल्यूम बना है। तो प्रेशर कितना आया? मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन वॉल्यूम, सब हमें मिल गया। ये अपना फाइनल आंसर भी है, जो कि हमें ये आंसर चाहिए। और ये नहीं तो देखना, जो गैसेस का मोशन होता है सिंपल 3D मोशन में ही मूव कर रहे हैं। हमने क्या निकाला? सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए। तो 3D मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन की, वो 3 टाइम्स होगी किसकी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। ये जो अपनी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, इसका 3 टाइम्स होती है जो अपनी किसी भी डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी है। इधर एक्स डायरेक्शन के लिए तो उसके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए। तो ये सिंपल वेलोसिटी का 1/3 हो जाएगा। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मीन स्क्वायर वेलोसिटी के 1/3 हो जाएगा। तो यहां से अपना प्रेशर आ चुका है 1/3 मासेस ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 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 मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये आ चुका है अपना प्रेशर का एक्सप्रेशन, डिराइव हो गया। हमने डिराइव कर दिया है पूरा एक्सप्रेशन ही। ठीक है, तो इसी का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम सिंपल क्या करेंगे, देखो ये सीरीज तो कंटिन्यू पूरा चलेगी जब तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। फिलहाल अभी इसका एक पोर्शन और रह गया है, जिसमें हमें इसे डेंसिटी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, इसी एक्सप्रेशन को लेके आना है। मतलब इसको बहुत सारे एक्सप्रेशन में हम राइट कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, क्यों राइट करते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करते हैं, और तक के लिए बाय बाय।